आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी का 4th चैप्टर जलवायु। जलवायु के अंदर हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जलवायु कब कैसी होती है, मौसम क्या है। मौसम में हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम सर्दियों में दिसंबर का महीना इतना ठंडा क्यों रहता है, मई जून में गर्मी क्यों लगती है, हमें हमारे असुविधाजनक क्यों होता है, अनकंफर्टेबल क्यों होता है, जून जुलाई में बारिश क्यों होती है। तो हमें क्या पढ़ना है, दिसंबर का मंथ जो होता है, दिसंबर का मंथ इतना ज्यादा ठंडा क्यों होता है, ज्यादा ठंडा क्यों है। मई जून में या मई में बहुत अधिक गर्मी क्यों लगती है, बहुत असुविधाजनक क्यों होता है, बहुत गर्मी क्यों होती है। जून जुलाई में बारिश क्यों होती है ना। ये सारा हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि जलवायु के अंतर्गत अब हमारे 12 महीने, सारे महीने अलग अलग वो रहते हैं। 3-4 महीने गर्मी पड़ती है, 3-4 महीने सर्दी पड़ती है, बारिश पड़ती है, उसी हिसाब से हमारे मंथ डिसाइड हो जाए। और अब जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है। जलवायु 30 साल तक एक समान रहती है, चेंज नहीं होती। 30 साल तक जलवायु में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो एक सी रहती है। मौसम क्षेत्रीय होता है। एक क्षेत्र में मौसम हो सकता है गर्मी पड़ रही हो, दूसरे क्षेत्र बारिश हो रही हो, दूसरे हम थोड़ा सा 10-20 किलोमीटर आगे जाएं, 50 किलोमीटर आगे जाएं तो हो सकता है वहां पे धूप खिल रही हो। तो मौसम में चेंज जल्दी जल्दी हो सकते हैं, वो सप्ताह में भी हो सकते हैं। हो सकता है सप्ताह भर मौसम एक सा है, हो सकता है 1 महीने तक मौसम एक सा है, हो सकता है सुबह बारिश हो रही है शाम को धूप खिल जाए। तो मौसम चेंज पल पल भी हो सकता है, महीने भर में भी हो सकता है, हफ्ते भर में भी हो सकता है। और क्या होता है, दिन में कई बार मौसम की अवस्थाएं बदल जाती है। कई बार दिन में मौसम आपको पता नहीं, यहाँ पर भी पता चल रहा है धूप खिली हुई है, हो सकता है 1 आध घंटे बाद तेज हवाएं चलने लग जाए। तो मौसम की अवस्थाएं दिन में कई बार बदलती है, लेकिन कुछ सप्ताह महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे होते हैं, हवादार भी होते हैं, शांत भी होते हैं, कभी आसमान बादलों से घिरा भी होता है, कभी कभी साफ भी होता है, कभी कभी मौसम बहुत चिपचिपा होता है, शुष्क होता है ना। तो महीने के ये मौसम जो है चेंज होता रहता है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। जबकि जलवायु 30 साल तक एक समान रहती है। इसकी अवधि लंबी होती है और इसकी अवधि लंबी नहीं होती है। 30 साल तक एक समान रहती है जलवायु, बट मौसम की अवधि जो होती है, मौसम का जो ड्यूरेशन होता है वो लंबा नहीं होता। तो एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि 30 वर्ष से अधिक के मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। ये पेज नंबर आपको 28 पर मिलेगा। मौसम एक विशेष समय में अपने अवस्थाएं बदल देता है, और मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में कई बार बदल जाती है। और लेकिन फिर भी ये क्या मैंने बताया, कुछ सप्ताहों तक एक समान भी रह सकता है। और इन दोनों चीजों को कौन प्रभावित करता है, मौसम हो जलवायु को कौन प्रभावित करता है। तापमान, तो पहले हमने समझा जलवायु का ड्यूरेशन लंबा होता है और मौसम का ड्यूरेशन लंबा नहीं होता। अब इनको प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर कौन कौन से जो इनको प्रभावित करते हैं। टेम्परेचर, तापमान क्या है, पहला टेम्परेचर, वायुमंडलीय दबाव, पवन हवा जिसे कहते हैं, आर्द्रता ह्यूमिडिटी, और वर्षण बारिश, है ना। ये इनको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं एक जलवायु को। जहाँ टेम्परेचर बहुत अधिक होगा वहाँ की जलवायु कैसी होगी बताओ, ठंडी होगी या गर्म होगी। गर्म होगी, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर अधिक है। और जो भी इक्वेटर के समीप होते हैं, जो भी देश जो इक्वेटर के, ये हमारी इक्वेटर जा रही है, इसके समीप जो भी होते हैं, इक्वेटर पे बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, तो वहां पर क्या होता है, गर्मी ज्यादा पड़ती है। हमारे ये वाले जो पार्ट है ना, साउथ के जो पार्ट है इक्वेटर के नजदीक है, इसलिए वहाँ ज्यादा गर्मी रहती है, वहाँ के लोग सांवले होते हैं। और जो हमारा जम्मू कश्मीर है वो इक्वेटर से दूर है, तो वहाँ पे
गर्मी नहीं रहती, धूप नहीं रहती, तो वहाँ के लोग आपने देखा गोरे होते हैं। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर चले जाते हैं, विषुवत रेखा से दूर जाते हैं, मौसम कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जब हम इक्वेटर के नजदीक होते हैं वहाँ गर्मी बहुत होती है, और क्योंकि इक्वेटर के नजदीक गर्मी है तो जो भी देश या जो भी राज्य कुछ भी इसके नजदीक होंगे वो गर्म होंगे, और वहाँ नेचुरली गर्मी होगी। तो तापमान का प्रभाव पड़ता है, ये सब हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। विश्व में अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, विश्व को अनेक क्लाइमेट उसमें बांटा गया है, क्लाइमेटिक जोन में। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु जानते हैं, मानसूनी जलवायु। कैसी जलवायु है? मानसूनी जलवायु। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु क्यों कहा जाता है। पहले तो भारत की जलवायु कैसी है बच्चों? मानसूनी। कैसी है? मानसूनी। भारत की जलवायु को मानसूनी क्यों कहा जाता है? अब मानसून शब्द कहाँ से आया? मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द से के मौसम से हुई। किससे हुई? कहाँ से आया ये पूछ लेते हैं। मानसूनी शब्द आया अरबी भाषा से। कहाँ से आया? अरबी भाषा से, जिसे कहते हैं मौसम। क्या कहते हैं? मौसम। इससे शब्द बना मानसून। क्या बना? मानसून, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ? मौसम। मौसम का शाब्दिक अर्थ हुआ मौसम या सीजन, है ना। ये शब्द कहाँ से आया? अरबी भाषा से, मानसून शब्द। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। मानसून क्या होता है? एक वर्ष में, पूरा एक वर्ष, 1 ईयर, वायु की दिशा जो हमारे हवा चलती है उसकी दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। ऋतु हमारे जो सीजन होते हैं, सर्दी, गर्मी, बारिश, इसके हिसाब से जो हवा में जो चेंजेज आते हैं, वायु में जो परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाता है? मानसून। तो मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में जो परिवर्तन होता है ऋतु के अनुसार, ऋतु माने सीजन के अनुसार, उसे हम मानसून कहते हैं। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु कहाँ मिलती है? मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। लगभग एक रूपता होते हुए भी हमारे देश में, देश की जलवायु अवस्था में प्रादेशिक भिन्नता है। हमारे देश में एक रूपता है क्लाइमेटिक में, लेकिन फिर भी प्रादेशिक भिन्नता है। प्रादेशिक भिन्नता का मतलब एक प्रदेश में कुछ अलग है, दूसरे प्रदेश में कुछ अलग है। जम्मू कश्मीर हमारे बहुत ज्यादा ठंडे प्रदेश है कि नहीं? और जब हम नॉर्थ हमारा बहुत ज्यादा ठंडा एरिया है, बट हम जब साउथ की तरफ आते हैं, साउथ की तरफ जब हम आते हैं तो वो हमें कैसा लगता है? हॉट लगता है। होता है कि नहीं? ये कूल है बिल्कुल, लोग यहाँ घूमने जाते हैं, और ये हॉट है। तो अंतर नॉर्थ और साउथ में भी अंतर है। तो हमारे प्रादेशिक विविधता है कि नहीं? हम जब इस तरफ जाते हैं, ईस्टर्न साइड जाते हैं, तो यहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है, जबकि हम जब वेस्टर्न साइड जाते हैं तो वहाँ सूखा है कि नहीं? विभिन्नता है कि नहीं? है? है कि नहीं विभिन्नताएं? देखिए, ये बिल्कुल कूल हो गया, ये हॉट हो गया। यहाँ रेन बहुत ज्यादा है और यहाँ ड्राई है, चारों दिशाओं में अलग अलग हो गया है। तो प्रादेशिक विभिन्नता है कि नहीं हमारे देश में? अब हम देखते हैं, अब दो महत्वपूर्ण तत्व हैं इनमें, तापमान एवं वर्षण। तापमान टेम्परेचर, वर्षण बारिश को कहते हैं। उनसे ही हमारी जलवायु प्रभावित होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार की विभिन्नता है? एक स्थान से दूसरे स्थान और एक मौसम से दूसरे मौसम में किस प्रकार से तापमान और वर्षा इसको प्रभावित करते हैं। तो गर्मियों में आपने देखा जब गर्मी पड़ती है, सभी के यहाँ, हमारे यहाँ भी गर्मी पड़ रही, सब जगह गर्मी पड़ी, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो। ये है कि जम्मू कश्मीर में जब गर्मी पड़ती है तो जब सर्दियों के दिनों में उनका बुरा हाल होता है, वो लोग वो अपने को पूरा ढक के रखते हैं। गर्मियों में उन्हें थोड़ी राहत मिल जाती है, सर्दी तो रहती है बट उन्हें थोड़ा राहत मिल जाती है ना। लेकिन जब गर्मी राजस्थान में पड़ती है, क्योंकि वहां तो पहले ही बहुत गर्मी पड़ती है, और गर्मियों में क्या हाल होता होगा उनका? टेम्परेचर 50 के पार, 50 तक पहुंच जाता है वहां का टेम्परेचर। कितना पहुंच जाता है बच्चों? 50 के आसपास पहुंच जाता है। गर्मियों में राजस्थान में के मरुस्थल में कुछ स्थानों में तापमान 50 तक पहुंच जाता है, 50 डिग्री तक। वो तो मरुस्थल है, रेगिस्तान है। मैंने नेक्स्ट पहले आपको पढ़ाया था लास्ट चैप्टर में कि बर्फ सारा किससे ढका हुआ है? वो रेत से। जम्मू कश्मीर बर्फ से ढका है और ये काय से ढका हुआ है? रेत, रेत के टीले हैं। तो वहाँ टेम्परेचर गर्मियों में, समर सीजन में कहाँ कितना पहुंच जाता है? देखो कितनी विभिन्नताएं हमारे देश में। जम्मू कश्मीर बर्फ से ढका रहता है,
रेगिस्तान किससे ढका रहता है? रेत से। है बिल्कुल उल्टा। अब जब यहाँ राजस्थान में गर्मी के दिनों में गर्मी पड़ती है तो टेम्परेचर कहाँ पहुंच जाता है? 50 डिग्री के पास। हम तो हमारे यहाँ का तो 41, 42 रहता है, 43 रहता है, तब हमें बहुत गर्मी लगती है। लगती है कि नहीं? आज बहुत गर्मी है। वहाँ कितना पहुंच जाता है? 50। देखिए कितना बुरा हाल होता होगा। कब? गर्मियों के सीजन में। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग गर्मियों के सीजन में राहत महसूस करते हैं कि नहीं, कि चलो थोड़ी सी ठंड से राहत मिली। बट जब यही मौसम सर्दियों का आता है तब जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर माइनस में पहुंच गया। वहां तो वैसी सर्दी पड़ती है, कूल रहता है सीजन, और सर्दियों में तो और ज्यादा कूल हो गया। पाइपों में बर्फ जम जाती है, घरों की छतों के ऊपर बर्फ जम जाती है, गाड़ियों में बर्फ जम जाती है, सड़क मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, बर्फ ही बर्फ होती है, तो वो तो बिल्कुल माइनस में पहुंच जाता है। देखा हमारे देश की प्रादेशिक विभिन्नता। गर्मियों में एक जगह इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, सर्दियों में एक जगह इतनी ज्यादा सर्दी पड़ रही है कि माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में तापमान लगभग 20 डिग्री रहता है। जब गर्मी होती है, यहाँ तो 50 डिग्री पहुंच रहा है टेम्परेचर, जम्मू कश्मीर में गर्मियों में 20 डिग्री रहता है, तो लोग राहत महसूस करते हैं। बट जब सर्दी आती है, विंटर सीजन आता है, सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में तापमान -45 तक पहुंच जाता है। द्रास एक जगह है जम्मू कश्मीर में, द्रास। कौन सी जगह बच्चों? द्रास। कितना टेम्परेचर पहुंच जाता है? क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? क्योंकि हम ऐसे जोन में रहते, ना ज्यादा सर्दी है ना ज्यादा गर्मी है। हम लोग वहां सरवाइव कर पाएंगे, जीवित रह पाएंगे? बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए वहां रहना। -45 तक हो सकता है। जबकि सर्दियों में हमारे यहाँ का टेम्परेचर, चाहे केरल में चले जाओ, चाहे तमिलनाडु में चले जाओ, या हमारे मध्य यहाँ आ जाओ, कितना रहता है? 22 डिग्री के आसपास। केरल की साइड में ये टेम्परेचर जो हॉट है, ये हॉट है, यहाँ टेम्परेचर कितना रहता है? 22 डिग्री। अब देखो आपको एक चीज समझाती हूँ, थोड़ा सा साफ कर दीजिए। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, थोड़ा समझने की जरूरत है बच्चों इस चैप्टर को, लेकिन है बहुत अच्छा, बस थोड़ा सा ध्यान से लगा कर सुनना है। अब आपको जलवायु में विभिन्नताएं, तापमान और बारिश के हिसाब से। सबसे पहले हमने तापमान, टेम्परेचर लिया है। इन्होंने बताया सर्दी गर्मी है, बारिश आती है। सर्दियों पहले हम गर्मी लेते हैं, समर सीजन। समर सीजन में हमारे सारे देश में सर गर्मी पड़ रही है, सभी में गर्मी पड़ रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, सब जगह गर्मी पड़ रही है जैसी पड़ती है। बट जो एरिया बहुत ज्यादा गर्म है, कौन से एरिया गर्म है सबसे ज्यादा? हॉट एरिया कौन से? हमारे राजस्थान है ना, हमारा मरुस्थल एरिया है वो। तो गर्मियों के दिनों में वहाँ क्या होगा? और ज्यादा गर्मी पड़ेगी। पड़ेगी कि नहीं? क्योंकि वहाँ तो पहले से ही बहुत गर्मी है। तो जो राजस्थान है हमारा बच्चों, वहाँ टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है? ये पेपर में आता है क्वेश्चन। गर्मियों में 50 डिग्री पहुंच जाता है और वहां के लोग त्राही त्राही माम करने लगते हैं। बट उसी वक्त गर्मी के ही सीजन में, ये बता रही हूँ, गर्मी के ही सीजन में जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर कितना होता है बच्चों? 20 डिग्री। तो यहाँ के लोग क्या त्राही त्राही करेंगे? यहाँ के लोग राहत महसूस करेंगे कि बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, अब थोड़ा सा टेम्परेचर सही हो गया। उन लोगों को धूप नहीं मिलती, इसलिए बहुत सारी बीमारियां उन्हें हो जाती हैं, हड्डियों के रोग हो जाते हैं, क्योंकि धूप मिलना भी हमारे शरीर को बहुत जरूरी है। विटामिन डी हमें उसी से मिलता है, लेकिन उन लोगों को धूप नसीब नहीं होती। तो जब जम्मू कश्मीर में समर सीजन होता है तो वहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री के आसपास होता है, लोगों को थोड़ी सी राहत मिलती है। लेकिन जब हम विंटर में आ जाए, देखिए हमारी ये प्रादेशिक भिन्नता है, जब हम विंटर सीजन में आते हैं तो यही मौसम चेंज हो जाता है। राजस्थान का टेम्परेचर 20 डिग्री, साउथ में चले जाओ तो वहाँ का 22 डिग्री, बट यहाँ का माइनस में चला जाता है, क्योंकि यहाँ तो पहले ही ऑलरेडी सर्दी पड़ती है और फिर सर्दी आ गई, तो वहाँ तो जितना टेम्परेचर किसमें चला जाएगा? माइनस में। सब चीजें किससे ढक जाएंगी? बर्फ से। आगे समझ में ये प्रादेशिक भिन्नताएं हैं, डिफरेंस है कि हमारे यहाँ जो एरिया वाइज जो डिफरेंस है वो है।
तो इतना समझ में आया आप लोगों को? कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर नहीं होता, कुछ क्षेत्रों में नहीं होता ज्यादा अंतर, रात और दिन में एक समान रहता है, दिन में भी टेम्परेचर वैसा ही लगता है, रात में भी ऐसे ही लगता है। थार के मरुस्थल, थार का मरुस्थल कहाँ मिलेगा भाई आपको? ये आपके मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया था, थार का मरुस्थल, और आपको इस पे टिप्पणी भी लिखने को आती है, शॉर्ट नोट भी लिखने को आता है। थार का मरुस्थल भारतीय मरुस्थल को कहते हैं। किसको कहते हैं बच्चों? भारतीय मरुस्थल को थार का मरुस्थल। यदि आपको मैप में भरने को आएगा तो राजस्थान में फिल करेंगे आप इसे, कहाँ करेंगे? राजस्थान में। थार का मरुस्थल कहाँ है आपका? राजस्थान में। इसे भारतीय मरुस्थल भी कहते हैं क्योंकि मरुस्थल तो अफ्रीका में भी है, सहारा। तो थार का मरुस्थल में दिन का तापमान 50 तक होता है। कितना होता है? 50 डिग्री तक, है ना? और जबकि रात में ये नीचे गिर जाता है। हमेशा आपने देखा जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, आपने देखा मरुस्थल रेत से ढका हुआ होता है, दिन में टेम्परेचर अधिक रहता है और रात में कम हो जाता है। जबकि कुछ क्षेत्रों में रात और दिन का टेम्परेचर सेम रहता है, लेकिन रेत जो होती है वहाँ रेत बिछी रहती है। रेत क्या होती है? ठंडी हो जाती है बिल्कुल। जब रेत ठंडी हो जाती है, जो चंद्रमा की किरणें पड़ती है ना उससे, तब वहाँ मौसम क्या है? प्लीजेंट हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। रातें वहाँ ठंडी रहती है, राजस्थान में रातें ठंडी होती है। मरुस्थल एरिया में टेम्परेचर दिन का है, ये डे का टेम्परेचर है 50 डिग्री, और नाइट में ये घट के कितना हो जाता है बच्चों? 15 डिग्री पे रह जाता है। तो मौसम कैसा हो जाता है उस समय? ठंडा हो जाता है। तो राजस्थान में रातें ठंडी होती है, दिन गर्म। ये क्वेश्चन पीछे आपके एनसीईआरटी में भी है कि रात दिन गर्म और रातें ठंडी कहाँ होती हैं? राजस्थान के थार मरुस्थल में। और दूसरी ओर केरल या अंडमान निकोबार की तरफ हम जाएं, केरल हमारा ये है, ये हमारा केरल है, और अंडमान हमारा यहाँ पे है। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया था, बे ऑफ बंगाल में है। अंडमान हमारा कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में। ये द्वीप समूह है। केरल हमारा साउथ में, नीचे बिल्कुल निचला हिस्सा हमारा साउथ का क्या है? केरल, दक्षिणी द्वार जिसे कहते हैं उसे। तो वहां पे क्या होता है? दिन और रात का तापमान लगभग समान ही रहता है। यहाँ दिन में जो तापमान है वो ही कैसा रहता है? दिन में और रात में कैसा रहता है? एक सा रहता है कि दिन में 30 डिग्री है तो रात में भी 30 डिग्री। समझ में आया? तो साउथ की तरफ टेम्परेचर जो होता जाता है एक सा रहता है। बट मैंने क्या बताया? राजस्थान में दिन का टेम्परेचर ज्यादा रहता है और रात का कम रहता है। रातें वहां ठंडी रहती है। ये पीछे क्वेश्चन दिया एमसीक्यू में। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? अब आपका वर्षण, वर्षण माने बारिश। वर्षण क्यों कहते हैं इसे? प्रेसिपिटेशन इसलिए कहते हैं कि बारिश कितने 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 रूपों में होती है हमारे यहाँ। बारिश बूंदों के रूप में भी होती है, ड्रॉप्स के रूप में भी होती है, ओलों के रूप में भी होती है कि नहीं? ओलों के रूप में होती है। ओले गिरते हैं, कई बार हम देखते हैं बड़े बड़े ओले गिरते हैं, है ना? वर्षा के कई रूप है, बूंदों के रूप में भी होती है, ओलों के रूप में भी होती है। कभी कभी आपने देखा ना बहुत ज्यादा क्या पड़ता है? फोर्स पड़ता है, ओस जो होती है वो। तो प्रेसिपिटेशन की ओर हम ध्यान देते हैं। इसकी मात्रा भी हर जगह अलग अलग है, बारिश हर जगह अलग अलग है। आप राजस्थान की तरफ जाएंगे तो बारिश बहुत कम मिलेगी। ऐसी मैं बना देती हूँ आपको समझाने के लिए ना। जब हम राजस्थान की तरफ जाते हैं यहाँ ड्राई एरिया होता है। कैसा होता है बच्चों? ड्राई। बट जब हम ईस्टर्न स्टेट की तरफ जाते हैं, आसाम, मेघालय, विश्व की सर्वाधिक बारिश आपने पढ़ा भी अच्छी कौती मासिन राम में। विश्व की सर्वाधिक बारिश वाला क्षेत्र कौन सा है? मासिन राम में, जो हमारे यहाँ पे है, मेघालय में है। तो यहाँ तो ज्यादा बारिश होती है ना? और यहाँ ड्राई रहता है, बहुत कम बारिश होती है। तो अंतर आ गया।
हमारे उत्तर प्रदेश में भी बारिश कम होती है, गुजरात में भी बारिश कम होती है, बट महाराष्ट्र में बारिश ज्यादा होती है। आपने देखा है बहुत ज्यादा यहाँ बारिश होती है ना, यहाँ भी रेन ज्यादा होती है। केरल, केरल से तो मानसून दस्तक ही देता है। शुरू कहाँ से होता है केरल, मानसून कहाँ से शुरू होता है? केरल, भारत के दक्षिणी छोर से शुरू होता है मानसून। तो केरल में भी बारिश होती है, इस बार भी बहुत अच्छी बारिश हुई है वहाँ पे केरल में। बिहार की तरफ भी बहुत ज्यादा बारिश होती है, बिहार पूरा डूब गया इस बार, पता है ना सबको, पूरा डूब गया, केरल डूब गया। तो बारिश में भी बहुत ज्यादा भिन्नता है ऋतु के अनुसार। वितरण मतलब कहीं तो बारिश का वितरण इतना अधिक है, कहीं बहुत कम है। हमारे यहाँ भी आपने देखा हापुड़ में 2 या 3 बार बारिश हुई है, बाद में मौसम दिखा चला गया, सूखा सही है। और ये किस रूप में होती है? बूंदों के रूप में होती है, ओलों के रूप में होती है, और हिम, हिम माने स्नोक के रूप में, बर्फ के रूप में जो होती है ना। पहाड़ों पे किस रूप में होती है बारिश? किस रूप में होती है? हाँ, बर्फ के रूप में होती है ना। जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है हमारा, आपने देखा है ना बर्फ से ढका होता, तभी तो लोग इसे देखने जाते हैं, ये बर्फ से ढका रहता है। हमने आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था हिमालय के 3 रूप में, पहला हिमाद्री है जो हिम से घिरा, हिम से ढका रहता है। हिम माने बर्फ से, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? हिमाद्री, है ना। तो बर्फ से ढका रहता है। तो कहीं तो बूंदों के रूप में, तो हमारे यहाँ बारिश किसके रूप में होती है? बूंदों के रूप में। पहाड़ों पे किस रूप में होती है? बर्फ के रूप में। और ओले कभी कभी पड़ते हैं, वो सभी जगह पड़ जाते हैं, है ना। तो इसे वर्षण क्यों कहते हैं? क्योंकि बारिश के कई रूप हैं। बारिश कैसे कैसे पड़ सकती है? बारिश बूंदों के रूप में भी पड़ सकती है, बारिश ओलों के रूप में भी पड़ सकती है, बारिश बर्फ के रूप में भी पड़ सकती है। तो बारिश का भी हमारे जलवायु पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब हिमालय में वर्षण अधिकतर कैसा होता है, क्वेश्चन आ सकता है। हिमालय में जो बारिश होती है किस रूप में होती है बच्चों? हिमालय में जो बारिश होती है किस रूप में होती है? बर्फ के रूप में बारिश होती है ना। हिमालय में जो बारिश होती है वो किस रूप में होती है? बर्फ के रूप में, है ना। सारा बर्फ से ढका रहता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत हो ना कि यदि वो पूछ रहे बारिश किस रूप में होती है, तो बर्फ के रूप में हिमालय में बारिश होती है। तथा देश के शेष भाग में ये वर्षा के रूप में होती है। वर्षा माने बूंदों के रूप में होती है। ज्यादातर देश के सभी भागों में किस रूप में होती है? बूंदों के रूप में या वर्षा के रूप में, जिसे हम वर्षा कहते हैं। वार्षिक वर्षण में विभिन्नता है। वार्षिक वर्षण में जैसे मैंने बताया, जैसे गर्मी में विभिन्नता है, ऐसी बारिश में। जैसे मैंने आपको बताया मेघालय, मासिनराम क्या है? सर्वाधिक, विश्व का सर्वाधिक रेन वाला एरिया है मासिनराम। पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है मासिनराम, जो मेघालय में आता है। 400 सेंटीमीटर से भी अधिक यहाँ वर्षा होती है। लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में देखिए, अब आपको यहाँ कितनी है? 400 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। बट यही बारिश जब हम राजस्थान की तरफ जाते हैं 10 सेंटीमीटर रह जाती है। जब लद्दाख में जाते हैं तब भी ये 10 सेंटीमीटर रह जाती है। लद्दाख भी सूखा एरिया, लेकिन वो कैसा सूखा? वहाँ ठंड बहुत पड़ती है, बारिश नहीं पड़ती, समझना है। ठंड वाला सूखा है वहाँ, गर्मी वाला सूखा नहीं है लद्दाख में, ठंड वाला सूखा। तो लद्दाख और राजस्थान में कितनी रह जाती है बारिश? 10 सेंटीमीटर। और वही मेघालय में कितनी है? 400। अंतर आ गया। कैसा अंतर आ गया? ईस्टर्न से जब हम वेस्टर्न की तरफ जाते हैं, ये क्वेश्चन है आपके उसमें, जब हम पूरब से पश्चिम की तरफ जाते हैं, ईस्ट से जब हम वेस्ट की तरफ जाते हैं, तो बारिश की मात्रा कम क्यों हो जाती है? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में आता है। ये मैं आपको कराऊंगी और ये बताऊंगी भी क्यों कम हो जाती है, लेकिन अभी हम पहले इसी टॉपिक को समझाते हैं, वो भी आएगा टॉपिक। तो आप ये बात ध्यान रखना, जैसे जैसे हम पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं, ईस्ट से जब हम वेस्ट की ओर जाते हैं, यहाँ से जब हम इधर की तरफ जाते हैं, बारिश की मात्रा में क्या होती है? कमी। यहाँ तो बहुत ज्यादा है और यहाँ कम, बहुत कम। तो जैसे जैसे यहाँ बारिश इतनी ज्यादा पड़ रही है और यहाँ तो बस जरा सी रह गई,
तो बारिश की मात्रा जैसे जैसे हम इधर से इधर आते हैं क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्वेश्चन है पीछे, पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर बारिश की मात्रा कम क्यों होती है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन इतना बता दिया है कि ईस्टर्न स्टेट में बारिश ज्यादा होती है और वेस्टर्न स्टेट्स में बारिश कम होती है। और यहाँ से लगा हुआ हमारा हमारा गुजरात भी आ जाता है, इधर गुजरात भी है, यहाँ भी कम है बारिश। इधर मध्य प्रदेश है, इधर भी कम है बारिश। हमारा उत्तर प्रदेश ये लगा हुआ है, यहाँ भी बारिश कम है ना। तो वो सारा मैं बताऊंगी आप, अभी सब इतना बता रही हूँ। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक बारिश होती है। पता है किस क्वेश्चन है पीछे, किस महीने में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है, किस महीने में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, किस महीने में बारिश होती है। तो जून से सितंबर, कौन सा महीना, कौन से मंथ है, जून टू सितंबर, किसके मंथ है ये, बारिश के, है ना। जून टू सितंबर, खत्म हो गया सितंबर, अब तो मानसून लौट रहा है। जून टू सितंबर बारिश क्या होती है, यहाँ इन महीनों में होती है बारिश। इन महीनों में सबसे ज्यादा होती है, हमें ये आगे हम पूरा चैप्टर आपको पढ़ाएंगे कि इन महीनों में बारिश होती है। और लेकिन कुछ क्षेत्रों में जैसे तमिलनाडु तट पर, ये तमिलनाडु है हमारा, आपको पता है इस साइड में हमारा केरल है वेस्टर्न साइड में, और ईस्टर्न साइड में हमारा क्या है, तमिलनाडु, साउथ ईस्टर्न साइड में। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई, हमारे यहाँ ज्यादातर बारिश हर क्षेत्र में जून से सितंबर तक होती है, जून टू सितंबर। बट तमिलनाडु में बारिश अक्टूबर के महीने में होती है। कब होती है, अक्टूबर के महीने में। क्यों होती है, जब इस अक्टूबर के महीने में क्यों होती है, जब मानसून लौटता है। अब मानसून वापस हो रहा है, वापसी के जब वापस होता है मानसून, तब इसमें बारिश होती है, जाते हुए मानसून से नहीं होती। तो हमारे तमिलनाडु के तट पर बारिश अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। पीछे क्वेश्चन भी दिया है कि कौन से क्षेत्र में बारिश अक्टूबर एवं नवंबर में होती है और क्यों होती है, ये भी है, वो मैं क्यों का आगे बताऊंगी। तो ज्यादातर हमारे यहाँ बारिश जून टू सितंबर होती है, बट तमिलनाडु तट पर, हमारा तमिलनाडु ये है, यहाँ पर बारिश अक्टूबर और नवंबर नवंबर में होती है। ये बच्चों वन वर्ड के क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन और आते हैं। तो अक्टूबर से नवंबर के बीच होती है।